ऑन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल जो भी नेट के एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें भी आप देखोगे जो होम साइंस का भी जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है उसमें बहुत सारा करंट अफेयर से आता है। इसमें होम साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं पुराने सिलेबस के साथ साथ वो बिल्कुल जो अब उसमें नई रिपोर्ट्स आ रही हैं, नया करंट अफेयर आ रहा है, उससे रिलेटेड भी सिलेबस आता क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि NHFS से हमने देखा बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। अभी हमने वो देखा जो हमने मिलेट्स ईयर इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर वाला क्वेश्चन हमने देखे थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो दिन प्रतिदिन हमारे करंट अफेयर से बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले समय में आप देखोगे कि इसका रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि होम साइंस में अब हमें अपडेटेड भी रहना पड़ेगा। जितना भी जो भी हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सिर्फ पुराना सिलेबस जो रटा रटाया सिलेबस है उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको नई नई चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी और बिल्कुल करंट में आपको अपडेटेड अपने आप को रखना होगा कि आपकी कौन सी पॉलिसीज़ आ रही हैं, कौन से नियम आ रहे हैं होम साइंस से रिलेटेड, कितने तरह के रेगुलेशंस बन रहे हैं, कौन कौन सी आपकी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं। अब सब चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। वैसे देखा जाए तो ये सिलेबस को और ज़्यादा बेहतर बनाता है, क्योंकि अब तक मैं देखती थी कि जो भी सिलेबस में क्वेश्चन पेपर आ रहे थे वो बिल्कुल सारे पुराने सिलेबस से ऐसे का ऐसे ही कट पेस्ट कर देते थे वो, ठीक है। लेकिन अब कुछ नया देखने को पेपर में मिल रहा है। और अगर देखा जाए तो अभी तक जो हमने 4 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं 2021 का, 2022 के 22 के दोनों क्वेश्चन और 23 के दोनों क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं अभी तक क्वेश्चन पेपर, उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसीलिए अब हमें करंट अफेयर देखना होगा ताकि हम जो भी नई चीज़ें आ रही हैं उससे अपने आप को अपडेट रख सकें और जब वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में हमें सुविधा मिलेगी, ठीक है। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो है WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक अपनी नई रिपोर्ट दी है किससे रिलेटेड, हमारी जो इंडिया है उसमें हम कितना सोडियम कंज्यूम कर रहे हैं। सोडियम मतलब नमक एक तरह से, ठीक है। तो WHO ने पब्लिश किया है WHO ग्लोबल सोडियम बेंचमार्क फॉर डिफरेंट फूड कैटेगरीज, ठीक है। हम सोडियम कितना यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग फूड कैटेगरीज में कितना सोडियम पाया जा रहा है, इसकी उन्होंने रिपोर्ट दी है, जो ये बिल्कुल अभी जस्ट आई हुई रिपोर्ट है। आप देख लीजिए, कम से इसे लास्ट वीक ही ये रिपोर्ट आई है। अगर मैं ये बना रही हूँ लगभग जून में, तो 15 जून के आसपास की रिपोर्ट है ये, ठीक है। तो 15 जून के आसपास ये रिपोर्ट आई है जो WHO ने रिलीज़ किया। उन्होंने बताया कि जो हमारा सोडियम है, ठीक है, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ सोडियम नॉट मोर देन 5 ग्राम, ठीक है। उन्होंने जो एक एवरेज बताया कि हमारा जो डेली रिक्वायरमेंट है सोडियम का वो 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट द इंडियन जो हम इंडियंस हैं, मेन इंडियंस हैं, वो 11 ग्राम पर डे तक हमारा एवरेज हम सोडियम ले रहे हैं अपनी डाइट में, ठीक है। नमक हम इतना ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम बहुत चटपटा खाते हैं, उसमें नमक ऐड करते हैं तो उससे क्या है, और ऊपर से टेबल सॉल्ट भी हम ऐड करते हैं, तो वो सब हमारा हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। तो यही बताया WHO ने कि जो डेथ्स हो रही हैं उसके एक बहुत बड़ा रीज़न है आजकल जो हार्ट अटैक से डेथ्स हो रही हैं, नमक, ज़्यादा नमक लेना उसके लिए बहुत ज़्यादा इस समय मेन अलार्म है हमारे लिए, ठीक है, हार्म अलार्म हमारे लिए है, ठीक है। तो WHO ने जो वॉर्न्स किया है, सॉल्ट इज़ टर्निंग डेडली फॉर द लाइफ, ठीक है। जो NaCl है हमारा सॉल्ट है, नमक है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाइफ के लिए हार्मफुल है, मतलब बिल्कुल मृत्यु की तरफ हमें लेके जा रहा है। रेज द अलार्म ओवर द कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट का जो कंजम्पशन है वो अब अति पे पहुँच गया है, मतलब अपने अलार्म को उसने बजा दिया है। अति पे हमारा जो सोडियम का जो कंजम्पशन है अब वो पहुंच चुका है, ठीक है। हाई सोडियम रिजल्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, बहुत ज़्यादा अगर आप सोडियम ले रहे हो तो उससे आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी कि हार्ट प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, जो हाई BP है, ठीक है, हार्ट में जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। WHO का जो टारगेट है, WHO का जो टारगेट है वो है 30% तक डिक्रीज़ करना है सॉल्ट इंटेक को 2030 तक, ठीक है, 2030 तक 30% तक जितना भी हम इंटेक ले रहे हैं सॉल्ट का उसका 30% इंटेक हमें कम करना है। मतलब हम सबको अपनी डाइट में इतनी अवेयरनेस WHO बढ़ाना चाहता है कि वो हम अपना 30% तक जो है सॉल्ट को कम कर सकें, ठीक है। अब जिसमें बोल रहा है कि 41 मिलियन पीपल्स डाई ड्यू टू द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन वर्ल्ड ईच ईयर, ठीक है। NCD मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक है कम्युनिकेबल डिजीज, एक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, जैसे इन्फेक्शन हो गया, वायरल हो गया, कोविड हो गया, जो हमें बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो वो क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज जो एक दूसरे से फैलती हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेबल डिजीज एक दूसरे से फैलती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, जो एक दूसरे से नहीं फैलती, सिर्फ हमारी बॉडी में ही वो
डेवलप होती हैं। जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम्स है वो किसी से किसी को नहीं फैल रही, वो मेरी बॉडी में ही है। ओबेसिटी हो गया, हार्ट हो गया, रीनल की प्रॉब्लम हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये सब क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से नहीं फैलती, हमारी खुद की जो बुरी हैबिट्स हैं, जो ईटिंग हैबिट्स है, उससे हमारी बॉडी में आई हैं, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है इसमें, 41 मिलियन पीपल्स डाइड ड्यू टू द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन वर्ल्ड ईच ईयर, ठीक है, मतलब लगभग हर साल 41 मिलियन लोग जो हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण मर रहे हैं हमारे वर्ल्ड में, दुनिया में, ठीक है। पूरा दुनिया का रेशियो है ये कि 41 मिलियन पीपल्स जो हैं वो हमारे डेथ हो रही है उनकी हमारे वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये क्या है, लगभग 74% ऑफ ऑल डेथ ग्लोबली, मतलब कि 74% जो डेथ हो रही है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से हो रही है, ठीक है। इसके बाद की जो बची हुई है यानी कि 25% में कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और जो एक्सीडेंट से डेथ्स हो रही हैं वो आ रही हैं, ठीक है। तो ये आपका, आप देख लीजिए कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि बीमारियों के चलते, जो हमने खुद अपनी ईटिंग हैबिट्स के चलते बीमारियां बना रखी हैं, उसके चलते 74% जो डेथ हैं वो हमारी किस में हो रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में हो रही है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टॉप किलिंग डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसी से लोग मर रहे हैं, तो टॉप किलिंग डिजीज़ हम इसको बोलते हैं। ईच ईयर 17 मिलियन पीपल्स डाई फॉर कम्युनिकेशन एज ऑफ 70, 70 साल से पहले, मतलब 70 ईयर से पहले लगभग 70 मिलियन पीपल जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, किसके कारण, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण, ठीक है। 80% ऑफ दिस प्रीमेच्योर डेथ अकर इन लो एंड मिडिल लो, अच्छा लो है ये, ठीक है, LOW, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़, जो हमारे गरीब कंट्रीज़ हैं, ठीक है, लो इंडिया, उसमें से 80% डेथ हमारी मेन किस में हो रही है, जो हमारे 17 मिलियन पीपल जो मर रहे हैं, इसमें से 80% तो गरीब देशों के लोग मर रहे हैं, ठीक है। अमीर देशों के तो सिर्फ 20% लोग मर रहे हैं। समझ में आएगा, क्योंकि अमीरों में अवेयरनेस है, वो नहीं खाते हैं अब चीनी नमक, उन्होंने अपनी डाइट से लगभग हटा दिया है। उन्हें समझ में आ गया है कि भाई है, जीना है, पैसा चाहिए, पैसा है हमारे पास, हमें उस पैसों को भोगने के लिए बहुत टाइम तक जीना है, ठीक है। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ खाने में अपनी लाइफ ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो ये 80% तक जो प्रीमेच्योर डेथ्स हैं वो हमारी किस में हो रही हैं, जो गरीब कंट्रीज़ है उसमें हो रही है, 17 मिलियंस में से भी, ठीक है। 17 मिलियन की जो 80% डेथ्स है वो हमारी कहाँ हो रही है, प्रीमेच्योर, वो हमारी हो रही है गरीब देशों के लोग हैं। बाकी 20% ही अमीर देशों के लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से मर रहे हैं, ठीक है। फिर है 17.9 मिलियन पीपल्स डेथ एनुअली ड्यू टू द हाई सोडियम, 17.9 मिलियन पीपल्स जो हैं वो हाई सोडियम से मर रहे हैं हर साल, ठीक है। अब तुम देखो 17.9 मिलियन, ठीक है, इसमें मर रहे हैं सोडियम के चलते, ठीक है, जबकि 9.3 मिलियन मर रहे हैं कैंसर से, ठीक है। तो अब देखो जो हमारे कैंसर की डेथ हो रही है, कैंसर को हम इतनी बुरी बीमारी मानते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग किससे मर रहे हैं, आपके हमारे सोडियम ज़्यादा खाने से, हार्ट अटैक के चलते लोग मर रहे हैं, हाई BP के चलते लोग मर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट नंबर पर क्या है हमारा, सोडियम के चलते लोग मर रहे हैं, ठीक है। कैंसर तो उसके बाद आता है, और उसके बाद हमारा आता है 4.1 आता है हमारा क्रोनिक रेस्पिरेटरी, जो कोविड वगैरह इन्फेक्शन होते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो होते हैं, ठीक है, उसके चलते 4.1 मिलियन लोगों की डेथ हो रही है। 2.0 मिलियन लोगों की डेथ हो रही है डायबिटीज़ से, यानी कि सबसे हार्मफुल अगर हम देखें, जिससे कि अभी तक हमारे वहाँ बिल्कुल भी इसकी अवेयरनेस नहीं है। डायबिटीज़ में तो तब भी लोगों को अवेयरनेस है, लेकिन सोडियम में इतने लोग मर रहे हैं, लेकिन उसके प्रति किसी को भी अवेयरनेस नहीं है। जबकि डायबिटीज़ से तो दुगने तिगने लोग हैं, ठीक है। डायबिटीज़ से 2 मिलियन लोग मर रहे हैं, जबकि 17 मिलियन लोग मर रहे हैं हमारे, दुगने भी कहाँ, 10 गुना मान लो, ठीक है। 20 मिलियन के हिसाब से माने तो 10 गुना लोग मर रहे हैं हमारे सोडियम से, ठीक है। तो सोडियम से हमारे लगभग डायबिटीज़ से भी 10 गुना लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी अवेयरनेस कंट्री में नहीं है। ये लोगों को पता ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डेथ जो हो रही है वो सोडियम के चलते हो रही है। WHO ने यही सोचा है कि वो इस अवेयरनेस को लोगों को बताएगा कि भैया घर में ही जो नमक और जो चीनी है आपकी, ठीक है, चीनी तो चलो अभी WHO ने ली नहीं है, इस टॉपिक में तो बस वो नमक ही लिया है, सोडियम की बात कर रहा है। लेकिन जो नमक है ये आपका क्या है, स्लो पॉइजन है, 10-20 साल में आपको पहले ही निपटा देगा, धीरे धीरे आपकी बॉडी को ख़त्म करता है ये, ठीक है। तो फिर इसमें every 1 person in 3 person has BP इन इंडिया, मतलब कि हर 3 में से एक व्यक्ति को इंडिया में क्या है, BP की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका रेशियो है। तो आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा जो आपकी बीमारियां हैं वो जो आपकी डेथ हो रही है वो सोडियम के कारण हो रही है। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे कैंसर के कारण है, थर्ड नंबर पे आपका क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ के कारण हो रही है, फोर्थ नंबर पे आपके डायबिटीज़ के कारण हो रही है, ठीक है। डायबिटीज़ तो बेचारा बहुत पीछे है, तब भी इतना बदनाम है वो, ठीक है।
फिर है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हमारी किस किस कारण से हो सकती है। तो तंबाकू को यूज़ करने से हो सकती है, फिजिकली इनएक्टिव आप हो, अल्कोहल लेते हो, अनहेल्दी डाइट है और एयर पॉल्यूशन, इन सबसे भी आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो है वो हो सकती हैं। ठीक है, और सबसे मेन रीज़न है आपका ज़्यादा सॉल्ट खाना सोडियम के कारण। ठीक है, सोडियम अगर आप ज़्यादा लोगे तो आपको हेयर फॉल देखने को मिलेगा, बाल आपके झड़ने लगेंगे। ठीक है, इडिमा इन किडनी, किडनी में आपके स्वेलिंग हो जाएगी, वाटर रिटेंशन हो जाएगा, पानी इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है, हाई वाटर रिटेंशन, ठीक है वही बात हो गया, बॉडी में आपका वाटर रिटेंशन हो जाएगा, इसीलिए मोटापा देखने को मिलता है। जब ज़्यादा सोडियम लोगे तो आप इंसान मोटा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो पानी को रिटेंशन कर देता है, बॉडी में पानी इकट्ठा करने लगता है, तो आप मोटे होने लगते हो। ठीक है, तो हाई वाटर रिटेंशन है। बोन जो है वो आपकी कमज़ोर हो जाएंगी, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, नमक आपका बोन को कमज़ोर करता है। हार्ट डिजीज़ देखने को मिलेंगी, पैरालिसिस देखने को मिलेगा, आपका बॉडी से ब्रेन का कंट्रोल जो होता है वो टूट जाएगा, बॉडी पैरालिसिस होते हैं। हाई बीपी और स्ट्रोक देखने को मिल सकते हैं आपको। पॉलीडिप्सिया यानी कि ज़्यादा प्यास लगना, इन्फ्लेमेशन, बॉडी में जलन होना। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेंगे अगर आपने सोडियम ज़्यादा लिया है। अब सोडियम कम भी लेंगे तो वो भी हार्मफुल है, क्योंकि सोडियम के अपने बॉडी में फंक्शन होते हैं, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप। वो क्या करता है, बॉडी में एक तरीके से एनर्जी बनाए रखता है। अगर आपको कमज़ोर हो रहा है, आपका लो बीपी हो रहा है, बेहोश हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं, नमक और चीनी का घोल बना के पिला देते हैं। ठीक है, ताकि बॉडी में जो है चार्जेस आ जाएँ। ठीक है, बॉडी जो है आपकी फिर से एनर्जेटिक फील करने लगे। तो सोडियम जरूरी भी है। 5 ग्राम तक आप पूरा कट डाउन नहीं कर सकते उसे, 5 ग्राम तक पर डे आपको लेना भी है, नहीं तो फिर आप क्या होगा, आपको लो बीपी होने लगेगा, टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस हो जाएंगे, आपको वीकनेस हो सकती है, कमजोरी हो सकती है। अगर आपने सोडियम पूरा ही हटा दिया तो लो इनटेक लिया तो आपने वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होगी, स्वेलिंग इन ब्रेन एंड हार्ट, हेडेक, कोमा, अटैक। ठीक है, हेडेक आ सकता है, कोमा हो सकता है, अटैक हो सकते हैं आपको। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आपका बढ़ सकता है अगर आपने जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, जो आपकी नसों में फैट जमा हो जाता है, बुरा वाला फैट जो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और भी ज़्यादा जमा होने लगेगा नसों में, और फिर ब्लड सप्लाई जो है वो आपकी लो हो जाएगी ऑर्गन्स तक। ठीक है, ब्लड सप्लाई भी आपकी ऑर्गन्स तक लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप इफेक्ट हो जाएगा ना, तो आपकी हार्ट सही से बॉडी को सप्लाई नहीं कर पाएगा ब्लड को। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें लिए हैं, मतलब मेनटेन रखना है, ना बहुत ज़्यादा हाई करना है, ना बहुत ज़्यादा लो करना है, तो आपको मेनटेन रखना है। सिम्टम्स ऑफ हाई सोडियम है आपका हाइपरडिप्सिया है, हाइपर यूरेमिया है। ठीक है, हाइपरडिप्सिया मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगेगी आपको। हाइपर यूरेमिया है, बहुत ज़्यादा यूरिन होगा, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। स्वेलिंग लेग्स, फेस, हैंड एंड ऑर्गन्स। ठीक है, बॉडी में आपके बॉडी पार्ट्स में क्या आने लगेगी, स्वेलिंग आने लगेगी। ठीक है, हाई वेट, आपको वेट जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी में क्या हो गया, बॉडी की जो सेल्स है उसमें वाटर जो है रिटेंशन हो गया। अगर आप बहुत ज़्यादा सोडियम लेगा तो सोडियम क्या करता है, बॉडी में पानी इकट्ठा करने लगता है। ठीक है, स्लीपिंग आपको अच्छी नहीं आएगी, आपकी स्लीपिंग जो है वो इफेक्ट होगी। हाई सोडियम से एक तो आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज इफेक्ट कर रहा है, आपको हाई बीपी, हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम होगी, इससे लोगों की बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है। इसके अलावा भी और जो प्रॉब्लम्स कर रहा है वो गैस्ट्रिक कैंसर। ठीक है, आपके गैस्ट्रम में क्या हो जाएगा, स्टमक में क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। ठीक है, ओबेसिटी, लीवर डिजीज़ देखने को मिलते हैं सोडियम के चलते। क्रोनिक किडनी, प्रीमेच्योर डिलीवरी और ग्रोथ रिटार्डेशन फॉर फीटस। अगर आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा अगर सोडियम लेते हो तो प्रीमेच्योर डिलीवरी देखने को मिल सकती है बच्चे में, बच्चा पहले पैदा हो जाएगा और उसका जो फीटस है उसमें ग्रोथ में भी रुकावट हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती है। इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम है, सोडियम की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, गुड फॉर नर्व सिस्टम, ये आपके नर्व सिस्टम के लिए अच्छा होता है। ठीक है, सोडियम ये क्या करता है, आपके नर्व्स को कैरी करता है, मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड द बॉडी। ठीक है, ब्रेन और बॉडी के बीच में जो मैसेजेस हैं उनको कैरी करता है सोडियम। ठीक है, बैलेंस वाटर एंड मिनरल इन बॉडी में क्या करता है, ये वाटर और मिनरल्स को बैलेंस रखता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, जो भी हमने देखा था एलडीएल। न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, मतलब बॉडी में अगर आपका कैल्शियम सोडियम होगा तो वो क्या करेगा, आपके न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। ठीक है, तो सोडियम होना भी जरूरी है, सोडियम के बिना भी काम नहीं चलेगा, लेकिन एक लिमिट में होना। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एवरेज उसको 11 ग्राम तक पहुँचा दिया है। ठीक है, जब हमें सिर्फ 5 ग्राम लेना है। ठीक है, सो बैलेंस प्रेशर, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है। लो बीपी होगा तो लो सोडियम है, यानी कि लो सोडियम होगा तो क्या हो जाएगा, आपको लो बीपी हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप हेल्प करता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हेल्थ टिप्स क्या क्या है, एक तो आपको फ्रेश मिनिमम प्रोसेस्ड फूड लेने हैं। आपको जो मार्केट में बना बनाया मैगी है और जो बने बनाए प्रोसेस्ड फूड आ रहे हैं उनको कम लेना है। ठीक है, फ्रेश लेना है। ठीक है, फ्रेश मिनिमम प्रोसेस्ड फूड
ठीक है। मैं प्रोसेस फ्रूट को तो मिनिमम करना है और फ्रेश फूड को आपको लेना है। ठीक है। लो सोडियम प्रोडक्ट्स मतलब नमक जिनमें कम नमक हो वाले प्रोडक्ट्स लेने हैं आपने। डिक्रीज सॉल्ट को घटाना है, खाने में कम सॉल्ट डालना है। यूज़ हर्ब्स एंड स्पाइसेस फॉर सॉल्टनेस, और आपको क्या करना है, हर्ब्स जो आपकी वो होती हैं जड़ी बूटियाँ, हर्ब्स हो गया, ऐसे काली मिर्च हो गई, ये सब इनको हमें नमक की जगह ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जो फ्लेवर भी हमें दे और हमारा खाना टेस्टी लगे। अवॉइड कमर्शियल सॉसेस, जो आपके मार्केट में सॉसेज आते हैं, केचप वगैरह, ड्रेसिंग और इंस्टेंट प्रोडक्ट, ये सब आपको अवॉइड करने हैं। से नो टू टेबल सॉल्ट, जो हम ऊपर से सॉल्ट ऐड करते हैं उसको नहीं डालना है, वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। मतलब एक बार को खाने में पका हुआ जो सॉल्ट है वो कम हार्मफुल होगा, लेकिन हम ऊपर से जो सॉल्ट डालते हैं वो और भी ज़्यादा हार्म करता है। ठीक है। रिप्लेस सॉल्ट विद सेंधा नमक, आप क्या कर सकते हो, सॉल्ट को सेंधा नमक से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है। सेंधा नमक क्या होता है, देखो सॉल्ट जो होता है वो सिंपल हमारा किससे आता है, वो हमारा आता है, हम समुद्र का पानी लेते हैं, उसको पानी उड़ा देते हैं, उसमें से जो नमक आता है वो हम नमक को यूज़ कर लेते हैं, उसमें आयोडीन हम अलग से ऐड कर लेते हैं, वो तो सिंपल नमक है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके अलावा सेंधा नमक कौन है, सेंधा नमक हमारा चट्टानों से आता है। ठीक है। हम क्या करते हैं, कुछ चट्टानें होती हैं जिसमें सेंधा नमक निकलता है, उनसे उनको पीस करके, तो उसमें NaCl तो होता ही होता है, NaCl के अलावा और भी बहुत सारे मिनरल्स उस सेंधा नमक में पाए जाते हैं जो हम व्रत में खाते हैं। ठीक है। तो सेंधा नमक जो है वो ज़्यादा बेहतर है आपका इससे। तो आप एक तो सॉल्ट को कम करो, सेंधा नमक ले सकते हो, तो सेंधा नमक उसकी जगह सिंपल नमक की जगह सेंधा नमक को अवॉइड कर सकते हो, पर इसमें आपका आयोडीन नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि हमारे जो हम घर वाला नमक यूज़ करते हैं सॉल्ट, टाटा सॉल्ट वगैरह, उसमें आयोडीन होता है, पर इसमें आयोडीन नहीं होगा। तो आयोडीन के अलग सोर्सेज आपको इसके साथ इंक्लूड करने होंगे सेंधा नमक के साथ। ठीक है। तो आप सेंधा नमक ले सकते हो। इसके अलावा है जो इंडियन इनिशिएटिव है हमारे देश ने, जो हमारे इंडिया में जो इनिशिएटिव चल रहे हैं, एक तो ईट राइट इंडिया चल रहा है, इससे ये कैंपेन है FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये इन्होंने अपना एक कैंपेन चलाया है, ईट राइट इंडिया। ठीक है। मतलब इंडिया सही खाना खाओ भाई, आज से थोड़ा कम। ठीक है। ये डिक्रीज सोडियम इंटेक, ये भी किसने चलाया, FSSAI ने चलाया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उन्होंने कौन सा दूसरा इनिशिएटिव कौन सा चलाया, आज से थोड़ा कम। ठीक है। तो ये क्या है, डिक्रीज सोडियम इंटेक, मतलब आज से थोड़ा आपको सोडियम इंटेक थोड़ा सा अपना काम करना है अपनी प्लेट में। ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ इंडिया के इनिशिएटिव चल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मेन इसमें हमारा क्या है, एक तो FSSAI के जो दोनों ये इनिशिएटिव चल रहे हैं ये आपको याद रखने हैं। ठीक है। बाकी तो मुझे लगता है सोडियम जो हमने मिनरल्स वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें ये सब पढ़ी रखे हैं हमने सोडियम से रिलेटेड। एक WHO ने जो हमें सोडियम का जो इंटेक दिया है 5 ग्राम, वो याद रखना है। ठीक है। ये हम पूछ सकता है किसी भी क्वेश्चन में। इसके अलावा आप ये टारगेट पूछ सकता है वो कि 2030 तक कितना WHO ने सोडियम को कंट्रोल करने का टारगेट दिया है, एक क्वेश्चन तो ये बन गया आपका। ठीक है। तो हमारा क्या है 30% तक डिक्रीज़ करने का सॉल्ट को। ठीक है। ये तो क्या डेटा है, इसमें से तो क्या ही कोई क्वेश्चन आएगा। दूसरा ये सब हम पढ़ते हैं जब हम मिनरल्स पढ़ते हैं, सोडियम वाला मिनरल्स जब हमने पढ़ा होगा तो ये सब हम पढ़ेंगे उसमें। ठीक है। इसके अलावा आप सेंधा नमक को कह सकते हो, क्योंकि सेंधा नमक क्या है, वो आपका किससे निकल के आता है, वो चट्टानों से निकल के आता है, उसमें और भी ज़्यादा कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। NaCl तो पाया जाता है, NaCl के अलावा और भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो NaCl कम मात्रा में हो जाता है, बाकी मिनरल्स भी उसमें होते हैं क्योंकि। ठीक है। बाकी इंडिया के इनिशिएटिव आपको याद रखने हैं दोनों, ईट राइट इंडिया और ईट राइट इंडिया है, ये FSSAI ने कैंपेन किया है। आज से थोड़ा कम, ये भी दूसरा किसका है, FSSAI का ही है। ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।